नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉय एस्ट्रो में। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति के विशेष महत्व के बारे में, मकर संक्रांति के पुण्यकाल मुहूर्त के बारे में, आखिर तिल की क्या विशेषता होती है मकर संक्रांति पर, और इसे सूर्य के उत्तरायण का महापर्व क्यों कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होना मकर संक्रांति रूप में मनाया जाता है। इस साल 14 जनवरी 2021 के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल और गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति के ग्रह योग के बारे में। इस साल मकर संक्रांति पर चंद्रमा, शनि, बुध और गुरु ग्रह मकर राशि में होंगे। अब बात करते हैं मुहूर्त के बारे में। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस करा है कि 14 जनवरी 2021 यानी कि वीरवार के दिन मकर संक्रांति पड़ रही है। पुण्यकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 8:30 बजे से लेकर 5:47। कुल अवधि 9 घंटे 17 मिनट की रहेगी। अब बात करते हैं महापुण्यकाल के बारे में, जो कि 8:30 बजे से लेकर 10:15 बजे तक सुबह में रहेगा। कुल अवधि 1 घंटा 45 मिनट की रहेगी। मकर संक्रांति पर्व का उल्लेख हमारे पुराणों में भी विशेष रूप से मिलता है। मत्स्य पुराण में जहाँ संक्रांति की व्रत विधि के बारे में बताया गया है, वहीं सकंद पुराण में संक्रांति में दिए गए दान का महत्व समझाया गया है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों पर स्नान आदि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है। शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार सूर्य पूजा करते समय श्वेतार्क तथा रक्त रंग के पुष्पों का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दानों के दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को अन्नदान, तिल व गुड़ का दान करना चाहिए। तिल या फिर तिल से बने लड्डू या फिर तिल के अनेक खाद्य पदार्थ भी दान करना शुभ रहता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी धर्म कार्य तभी फल देता है जब वह पूर्ण आस्था व विश्वास के साथ किया जाता है। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से भी प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण की 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। कहा जाता है कि आज ही के दिन गंगा जी भी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में भी बदलाव आना आरंभ हो जाता है। यही कारण है कि रातें छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। सूर्य के प्रवेश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अन्य महत्व है। इस दिन गंगा स्नान व सूर्य उपासना पश्चात गुड़, चावल और तिल का दान श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना शुभ होता है। तिल का उपटन, तिल का तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल की वस्तुओं का सेवन व दान करना व्यक्ति के पापों में कमी करता है। संक्रांति में तिल की क्या विशेषता है? हमारे ऋषि मुनियों ने मकर संक्रांति पर्व पर तिल के प्रयोग को बहुत सोच समझकर परंपरा का अंग बनाया है। आयुर्वेद के अनुसार यह शरद ऋतु के अनुकूल होता है। मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से तिल का विशेष महत्व है। इसलिए हमारे तमाम धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में पूजा अर्चना या हवन, यहाँ तक कि विवाह उत्सव आदि में भी तिल की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। तिल वर्षा ऋतु की खारिफ की फसल है। बुआई के बाद लगभग 2 महीने में इसके पौधे में फूल आने लगते हैं और 3 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है। इनमें
काले तिल पौष्टिक व सर्वोत्तम है। आयुर्वेद के 6 रसों में से 4 रस तिल में होते हैं। तिल में एक साथ कड़वा, मधुर एवं कसीला रस पाया जाता है। अब बात करते हैं इसे सूर्य के उत्तरायण का महापर्व क्यों कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी पर साक्षात देवता माने जाने वाले सूर्य देव का अत्यंत महत्व है, इसलिए इनके विभिन्न राशियों में भ्रमण को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक खगोलीय घटना है, परंतु सूर्यदेव इस राशि परिवर्तन को आध्यात्मिक दृष्टि से भी खास माना गया है। मकर संक्रांति भी सूर्य के राशि परिवर्तन का ही पर्व है, जब सूर्य 6 माह दक्षिणायन में रहने के बाद राशि परिवर्तन कर उत्तरायण होते हैं। हम इसे पर्व के रूप में मनाते हैं, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। धन्यवाद।